दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शानदार गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो बादलों के बीच स्थित है और बहुत खास है। ये गांव इंडोनेशिया के वेरेबो गांव में है जो पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखते हैं और गांव की जीवन शैली बहुत अलग और पारंपरिक है। अगर आप यहाँ जाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे समय ने यहाँ ठहराव ले लिया हो। तो चलिए जाने इस अद्भुत गाँव के बारे में और देखिए ये जगह किस तरह से एक मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, इंडोनेशिया एक मजेदार और रोमांचक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो हर किसी की ट्रिप की लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ की आबादी करीब 240 मिलियन है और ये देश शानदार यात्रा अनुभव देता है। इंडोनेशिया अपने टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बहुत फेमस है, जहाँ समुद्र के किनारे, ज्वालामुखी मंदिर और म्यूजियम सब मिलकर एक शानदार ट्रिप का अनुभव देते हैं। यहाँ की टोबा लेक जो दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, बहुत खास है। इस देश में कई संस्कृतियाँ एक साथ हैं। यहाँ की 87% आबादी मुस्लिम है, लेकिन हिंदू धर्म का काफी प्रभाव है। मजेदार बात यह है कि यहाँ के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ मुस्लिम परिवार अपने बच्चों के नाम भी हिंदू परंपराओं से रखते हैं। तो कह सकते हैं कि इंडोनेशिया एक अलग तरह की सांस्कृतिक मिसाल पेश करता है। फ्लोरेस द्वीप पर वेरेबो का पारंपरिक गांव, इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। बता दें कि फ्लोरेस द्वीप के मंगराई जिले का पारंपरिक गाँव वेरेबो, जो पूर्वी नुसा तेंगारा में है, इसको 27 अगस्त 2012 को बैंकॉक में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था। इस छोटे और अलग थलग गांव को स्थायी परंपरा के प्रति सामुदायिक सहयोग की भावना के आधार पर पारंपरिक मबारू नियांग घर के पुनर्निर्माण के लिए मान्यता दी गई, जबकि इसके साथ ही गांव के कल्याण में भी सुधार किया गया। वेरेबो एक छोटा, बहुत ही दूर दराज का गाँव है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और डेंग गांव से पैदल लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा है। वेरेबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने टोडो जंगल से घिरा हुआ है। ये उष्णकटिबंधीय जंगल वनस्पति से समृद्ध है, जहां आपको आर्किड, विभिन्न प्रकार के फर्न मिलेंगे और कई गीत पक्षियों की चहचहाट सुनाई देगी। इस गांव में कोई मोबाइल कवरेज भी नहीं है और बिजली केवल शाम 6 से 10 बजे तक उपलब्ध है। हवा अपेक्षाकृत यहाँ पर ठंडी है, खासकर शुष्क मौसम में। इसलिए यदि आप गाँव में जाने की योजना बना रहे हैं तो अपनी जैकेट लाना ना भूलें। दोस्तों, गांव के संस्थापक की बात करें तो गांव के संस्थापक एम्पू मारो नामक एक व्यक्ति थे। आज निवासी उनकी 18वीं पीढ़ी के वंशज हैं और इसीलिए उनके मुख्य पूर्वज, जिन्होंने लगभग 100 साल पहले गांव का निर्माण किया था। वेरेबो की मुख्य विशेषताएं उनके अनोखे घर हैं, जिन्हें वे मबारू नियांग कहते हैं, जो आकार में ऊंचे और शंक्वाकार हैं और छत से लेकर जमीन तक पूरी तरह से लौंटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस तरह के घर इस क्षेत्र में काफी आम थे, लेकिन आज ये केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखना जारी रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से लुप्त हो गए होते। घर में 5 स्तर हैं, यानी कि 5 लेवल होते हैं। प्रत्येक लेवल को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नामित किया गया है। पहला स्तर, जिसे लुटूरिया तंबू कहा जाता है, विस्तारित परिवार के रहने का क्वार्टर है। दूसरा लेवल, जिसे लोबो या अटारी कहा जाता है, भोजन और सामान को स्टोर करने के लिए अलग रखा गया है। तीसरा स्तर, जिसे लेंटर कहा जाता है, अगली फसल के लिए बीजों को स्टोर करने के लिए रखा जाता है। चौथा स्तर, जिसे लेम्पराय कहा जाता है, सूखे की स्थिति में जो खाद भंडार होता है, तो खाद भंडार के लिए आरक्षित है। और पांचवा और सबसे ऊपर का जो स्तर है, जिसे हेकांग कोडे कहा जाता है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, पूर्वजों के लिए प्रसाद रखने के लिए इसे बनाया जाता है। तो इस तरह से ये जो घर है वो 5 लेवल्स में बटा हुआ है। एक विशेष समारोह गृह सामुदायिक भवन है, जहां पूरे कबीले के सदस्य समारोह और अनुष्ठानों के लिए एकत्रित होते हैं। वे मुख्य रूप से कैथोलिक है, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यताओं का पालन करते हैं। इस घर में ढोल और घंटियों की पवित्र विरासत रखी गई है। केवल 1200 निवासियों की छोटी आबादी के साथ इस गाँव में 7 घर हैं। ग्रामीणों का मुख्य आहार कसावा और मक्का है, लेकिन गाँव के आसपास वे कॉफी, वनीला और दालचीनी उगाते हैं, जिन्हें वे गाँव से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं। हालांकि हाल ही में वेरेबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय हो गया है और इसने गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि की है। वेरेबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं।
और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकलें तो इस वेरेबे विलेज को विजिट करना ना भूलें। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो किसी एक देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में ही रहता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का भी काफी प्रभाव है, जबकि उनकी संख्या काफी कम है। हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि लोग यहाँ हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और मुस्लिम हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं। वेरेबो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज होता है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वेरेबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और टोडों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्ण कटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक आती है। इस गांव का निर्माण एम्पू मारो ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था और आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर भी जाकर घूमें। यकीन मानिए, यहाँ का इतिहास और प्रकृति और अध्यात्म सबसे करीब होंगे आप, और आप यहाँ पर बहुत ही आनंदमय महसूस करने वाले हैं। बात करें नंबर 1 पर टोबा लेक की, तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटीनेस में टोबा लेक का नाम ना आए ऐसा शायद ही हो। इसकी गहराई की बात करें तो ये करीब 500 मीटर गहरी है। इसे दानो टोबा भी कहते हैं। करीब 70,000 साल पुरानी माने जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोटक जैसा ही लगता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 2, प्रम्बनन मंदिर। इंडोनेशिया के योगाकार्टा में एक हिंदू मंदिर प्रम्बनन स्थित है। ये मंदिर काफी ज्यादा फेमस है और इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ये मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को भी दर्शाता है। नंबर 3 पर है चावलों के पाक। बाली द्वीप इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ ही चावल यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में भी खास भूमिका निभाता है। पहाड़ियों और ढलानों की ढलानों पर व्यवस्थित लहरदार चावलों की खेती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाल द्वीप पर नारियल के पेड़ के अलावा नाइट लाइफ भी पर्यटकों को बहुत भाती है। नंबर 4, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगहों में से एक है। ये भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है। इसकी लंबाई करीब 10 फुट की होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ सांप जैसी होती है। इसके दांत और नाखून पैने होते हैं। नंबर 5, पारंपरिक गांव तना टोराजा। इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी प्रांत में एक खूबसूरत पहाड़ी जगह है। ये विजिटर्स के बीच काफी मशहूर है और यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण आपको भाएगा। पहाड़ों के बीच की यह जगह अपनी खास संस्कृति और पारंपरिक गांव के लिए जानी जाती है। अगर आप इंडोनेशिया जा रहे हैं तो इस जगह का दौरा करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपकी यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको वेरेबो गाँव के बारे में बताया, जो कि सबसे छोटा गाँव है, और साथ ही इंडोनेशिया में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो घूमने के लिए परफेक्ट हैं। सो ऐसे में अगर आप कभी भी इंडोनेशिया जाएं तो इन जगहों का दौरा जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।